प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यह मेरे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है कि आज मैं श्री पंकजन गिरी महाराज, जो हमारे परम पूज्य श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य हैं, उनके विषय में कहने का प्रयास कर रहा हूं। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है कि ऐसे महान संत के गुणों और उनके जीवन के बारे में कुछ कह सकूं, परंतु यह प्रयास है मैं अपनी आत्म शुद्धि के लिए तथा महाराज जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि श्रील प्रभुपाद और पंकजन गिरी महाराज मेरी इस अल्प बुद्धि से की गई सेवा को स्वीकार करें और मुझे यह शक्ति दें कि मैं उनकी महिमा का यथासंभव वर्णन कर सकूं। जय श्रील प्रभुपाद, जय पंकजन गिरी महाराज। पंकजन गिरी महाराज का जीवन एक महान जीवन गाथा है। 7 मई 2021 की वह सुबह, जब श्रीधाम मायापुर की पवित्र भूमि में भक्तों के प्रिय श्री नरसिंह देव जी के अनन्य सेवक पंकजन गिरी महाराज प्रभु ने इस नश्वर शरीर और संसार को त्याग दिया, उस दिन संपूर्ण वैष्णव समाज एक अपूर्णीय क्षति से विचलित हो गया था। श्रीला प्रभुपाद की दीक्षा लेकर 1973 में अपने जुड़वा भाई एच.जी. जन निवास प्रभु के साथ इस्कॉन में प्रवेश करने वाले पंकजन गिरी प्रभु ने अपने जीवन के 50 वर्षों को भगवान की सेवा और उनके भक्तों की सेवा में समर्पित कर दिया। मायापुर के नरसिंह देव मंदिर में जो भी भक्त गए हैं, उन्होंने पंकजन गिरी प्रभु को देवता की बेदी में अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करते देखा होगा। उनकी विनम्र मुस्कान, मधुर स्वभाव और भक्तों की ओर से भगवान के चरणों में प्रार्थनाएं अर्पित करना, यह दृश्य आज भी हर भक्त के हृदय में बसा हुआ है। लेकिन यह सेवा केवल मूर्त रूप में नहीं थी। पंकजन गिरी प्रभु वर्षों तक पुजारी विभाग का संचालन भी करते रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि ठाकुर जी की सेवा नियमित, गर्मामयी और सतत रूप से होती रहे। मायापुर धाम के भव्य झांकियों और उत्सव, जिनका आनंद दुनिया भर के भक्त उठाते हैं, उनकी सतत साधना और निष्ठा का ही प्रतिफल है। उनकी सेवा केवल मंदिर तक सीमित नहीं रही, वे श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत पर साप्ताहिक प्रवचन देते थे और मायापुर अकादमी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस अकादमी में उन्होंने सैकड़ों शिष्यों को मूर्ति पूजा और विधि और भाव सिखाया, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने निर्देशित किया था। उनका जीवन न केवल एक पुजारी का था, बल्कि वे एक प्रेरणादायक शिक्षक, एक जिम्मेदार प्रबंधक, एक मधुर वक्ता और सबसे बढ़कर स्नेही मित्र थे। मायापुर की कई पीढ़ियां उनके स्नेही संरक्षण में बड़ी हुई और आज उन्हें एक ऐसा अभिभावक होने का दुख है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पंकजन गिरी प्रभु के व्यक्तित्व में जो निष्ठा, विनम्रता, हर्षोल्लास और करुणा का मेल था, वह विरल है। जैसा कि स्वयं श्रील प्रभुपाद ने 1976 में कहा था, पंकजन गिरी प्रभु, जन निवास प्रभु, इन दोनों भाइयों की कोई तुलना नहीं हो सकती। आज जब हमें उन्हें स्मरण करते हैं तो आंखें नम हैं, परंतु हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण है कि हमें एक ऐसा दिव्य संग प्राप्त हुआ। श्री नरसिंह देव की कृपा से उनका यह पावन स्थान स्वयं श्रीधाम मायापुर में हुआ, एक सच्चे सेवक के लिए योग्य विदाई थी। हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज ने उसी दौरान अपनी जपा टाक में उनके बारे में उनके ही शब्दों में मैं आपके सामने स्मरण प्रस्तुत करता हूं। लोकनाथ महाराज कहते हैं, पंकजन गिरी प्रभु के चरण कमलों को मेरा विनम्र नमस्कार। पंकजन गिरी प्रभु की जय। मैं आज प्रातः सोच रहा था कि किस तरह से आपको यह अच्छी अथवा बुरी खबर दें। मैं आज मेरे प्रिय गॉड ब्रदर, प्रिय मित्र तथा वैष्णव पंकजन गिरी प्रभु के प्रस्थान के विषय में कुछ मिश्रित खबर कहूंगा। उनका प्रस्थान
वैसा ही है जैसा हम समझते हैं। आज कुछ बोलना कठिन है, लेकिन हर्ष और शोक दोनों ही मनाने का अवसर है। यह अवसर विलाप से भरा हुआ थे। दुख मध्य कौन दुखा है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देख बर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है? श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा असंभव दुख नहीं है। यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच हुआ संवाद का अंश है। चैतन्य महाप्रभु दुख के विषय में सवाल पूछ रहे हैं कि दुनिया में सबसे दुखद बात या चीज क्या है? राय रामानंद उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना ही देखी पर। कृष्ण भक्त विरह अर्थात भक्तों के विरह सबसे दयनीय बात है। एक वैष्णव से अलग होना यह अधिक पीड़ादायक है। अतीत में हम मायापुर में मिलते थे और अलग हो जाते थे, और फिर हम उन जुड़वा भाइयों जन निवास व पंकजन गिरी प्रभु से मिलने के लिए तत्पर रहते थे। अब मिलन का दौर चल रहा था। ये मिलना और बिछुड़ना लगा हुआ था। हम इसके माध्यम से आगे जा रहे थे। अब हम हमेशा के लिए अलग हो गए। पंकजन गिरी प्रभु अब हमें पीछे छोड़कर कृष्ण और प्रभुपाद के पास वापस चले गए। यदि वह हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तब हम उन्हें फिर से पा पाएंगे और उनसे मिल पाएंगे। मायापुर में ये दो भाई जन निवास और पंकजन गिरी प्रभु सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। उस चांद या सूरज में से एक अस्त हो गया। उनकी महिमाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। 40 वर्षों से मायापुर में रहते थे और राधा माधव और पंचतत्व नरसिंह प्रहलाद की सेवा कर रहे थे। विशेष रूप से पंकजन गिरी प्रभु पुजारी बन गए। उन्होंने नरसिंह मंदिर का कार्यभार संभाला। उनका समर्पण, उनकी भक्ति अतुलनीय थी। मुझे यकीन है कृष्ण उन्हें एक कदम आगे वृंदावन ले जाएंगे। इन दोनों भाइयों ने शायद ही विग्रहों की कभी सेवा छोड़ी हो। वे मंदिर और मायापुर चंद्रोदय प्रांगण के पीछे रहते थे। यह मेरा संग था। वर्ष 1973-74 में जब मैं मायापुर उत्सव में गया था, उस समय मैं भी मुंबई में राधा रस बिहारी का मुख्य पुजारी था। जब जन्निवास प्रभु वहां थे, यकीन है कि वहां पहले ही थे और पंकजन गिरी प्रभु बाद में शामिल हुए थे। मुझे भी मंगला आरती के बाद सभी विग्रहों की सेवाओं हेतु निमंत्रण मिलता था। जन्निवास प्रभु मुझे एक विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। वे वर्ष 1973 में राधा माधव की ड्रेसिंग करते थे। उस समय हमारे पास केवल राधा माधव ही थे। मैं राधा रानी का पदभार संभालता था। हमारा आपस में अच्छा संग था। हम तीनों विग्रहों सेवा करते थे व अन्य अवसरों पर श्री राधा माधव पंचतत्व नरसिंह की सेवा करते थे। एक बार ये दोनों भाई वहां आरती कर रहे थे और मैं वहां प्रमुख कीर्तन कर रहा था, इसलिए कई बार ये दोनों भाई उसमें शामिल हो जाते थे। पंकजन गिरी प्रभु विशेष रूप से एक महान नर्तक भी थे। मैं कीर्तन के दौरान की यादें ताजा करता हूँ। मैं कीर्तन की अगुवाई कर रहा था और दोनों भाई डांसिंग पार्टी के बीच में कूद रहे थे। जब सब बैठ भी जाते, केवल उन्हें नाचते हुए देखते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जुड़वा भाई देखने में बहुत ज्यादा एक जैसे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे हमेशा यह पहचानने के लिए संघर्ष करना पड़ता था कौन कौन है। कई बार मन ही मन संवाद करता था, यह पंकजन गिरी प्रभु है, और जल्द ही मुझे एहसास होता था कि नहीं, जब मैं अपने आप को सही कर लेता था और उसी हिसाब से इन दोनों भाइयों से मिलता था। वे विग्रह की एक साथ पूजा करते थे। वे एक साथ जप और नृत्य भी करते थे। वे एक साथ रहते थे। वे केवल एक जैसे दिखते ही नहीं थे, अपितु वे बहुत सारे तरीकों के समान थे। एक बार वे एक साथ ब्रजमंडल परिक्रमा करने आए। मैं सोच रहा था, जैसे कृष्ण और बलराम दो भाई हमेशा रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ यात्रा करते थे, एक साथ अलग अलग लीलाएं करते थे, वैसे ही इन दो भाइयों की तरह ये दोनों एक साथ ब्रजमंडल परिक्रमा करने आए थे। ब्रजमंडल परिक्रमा का यह वर्ष बहुत ही विशेष था। दोनों भाई आकर्षण और ध्यान के केंद्र में थे। मैं उनके साथ एक साथ चला। हमने एक साथ गौड़ निताई की पूजा की। हमने गिरिराज गोवर्धन के अभिषेक का नेतृत्व किया और हम गोवर्धन पूजा का पालन करते रहे।
वे दामोदर अष्टकम के दौरान एक साथ दीपक दिखा रहे थे। मुझे याद है, जब कभी कभी कथा हिंदी में होती थी, तब इन कथाओं के दौरान वे हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठ जाते थे। हमारी बहुत सी यादें हैं, न केवल पुरानी अच्छी यादें, अपितु मध्य समय और केवल महामारी के दौरान की भी काफी यादें हैं। महामारी के कारण हम एक साथ नहीं हो सके, परंतु हमने बहुत सारा समय एक साथ बिताया। हम भाई और श्रील प्रभुपाद के बच्चे हैं। हालांकि वे इंग्लैंड की जन्मभूमि में पैदा हुए और मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, तब कृष्ण भावनामृत ने अपना काम किया। हम सब भूल जाते हैं और हम सभी अपने पदों व सीमाओं को पार कर लेते हैं। हम एक परिवार हैं, हम भाई, हम दोस्त हैं, हमारे बीच स्नेह बंधन है। इसलिए वह जो बंधन पंकज गिरी प्रभु के साथ था, वह टूट गया, क्योंकि वे प्रस्थान कर गए और हमें पीछे छोड़ गए। मेरा दिल टूट गया, मेरे पास रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। मेरे कुछ रक्त संबंधी भी समय समय पर प्रस्थान हुए। मुझे बुरा लगा और मैंने उन्हें याद भी किया, लेकिन श्रीमान पंकजन गिरी प्रभु जैसे भाई को खोने का कुछ ज्यादा ही दुख है, जिसने मेरी बहुत अधिक भावनाएं व विरह की भावनाओं को जगा दिया। जैसा कि राय रामानंद ने जवाब दिया था कि सभी दुखों का, कष्टों का कारण एक भक्त की संगति को खोना है। इसलिए विरह व्यथा जो अलग होने के कारण हो रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह दिन खुश होने का भी दिन है। यह सुख और दुख का मिश्रण है। जैसा कि मैंने दुख के कारण बताया, खुश होने का कारण भी है। किसी का नुकसान तो किसी का फायदा होता है। हम हार गए हैं, बट कृष्ण ने प्राप्त किया। वे वहां पैदा हुए और हम सब ने उनके संग में वापस चले गए। इसलिए वहां उत्सव मना रहे हैं, वहां मिलन का उत्सव हो रहा है और वहां यहाँ विरह का उत्सव है। लेकिन हम भी मिलन उत्सव में गवाह रूप में शामिल हो सकते हैं। दृश्य की कल्पना कर, उनको याद कर और खुश रह सकते हैं। पंकजन गिरी तिथि महोत्सव की जय, मायापुर धाम की जय, प्रहलाद नरसिंह देव की जय। एक लीला जो बैक टू गॉड हेड में प्रकाशित हुई थी, उसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। 18 मार्च 2009 को लंदन के एक मंडली सदस्य श्री महेश भाई ढोकिया ने एक भक्त को फोन किया और बताया कि उनकी पत्नी श्रीमती जयश्री ढोकिया तीव्र गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित हैं। उन्हें अंतिम बार फ्रैंकफर्ट ले जाया जा रहा है। महेश भाई ने मुझसे पूछा, क्या मायापुर में भक्त उनकी पत्नी के लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हैं? लंदन में डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और दावा किया कि वह 3 महीने से अधिक नहीं जी सकती, क्योंकि कैंसर शरीर के निचले हिस्से में फैल चुका है। अगली सुबह मैंने विनम्रता पूर्वक परम पूज्य पंकजन गिरी प्रभु से अनुरोध किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। हम दोनों राधा माधव वेदी के पास पुजारी कक्ष में थे। मैं उस समय महाप्रभु के विग्रह को सजा रहा था और परम पूज्य पंकजन गिरी प्रभु भगवान नरसिंह देव के अभिषेक की अंतिम तैयारियां कर रहे थे। परम पूज्य पंकजन गिरी प्रभु ने पूछा, माता जी का नाम क्या है? मैंने बस कागज के टुकड़े पर उनका नाम लिख दिया। अब जर्मनी में ठीक उसी समय श्रीमती जयश्री माता जी को बचाने के लिए ऑपरेशन चल रहा था। होश में आने के बाद उन्होंने अपने पति को बताया कि उन्हें मायापुर के भगवान नरसिंह देव का सपना आया था। उन्होंने कहा, भक्त प्रहलाद महाराज उन्हें भगवान नरसिंह देव की महिमा बताने के लिए वहां थे। उन्होंने अपने पति को यह भी बताया कि वह पूरी तरह से एक नए व्यक्ति की तरह महसूस कर रही हैं और उनके शरीर से कोई बुरी चीज निकल चुकी है। अब वापस लंदन में उन्हें जांच के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया गया। सीटी स्कैन के दौरान रेडियोलॉजिस्ट यह देखकर चौंक गए कि कैंसर का कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने रोगी की चिकित्सा विवरण की पुष्टि करने के लिए जर्मनी के अस्पताल को फोन किया। जर्मन सर्जन जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया था, वे लंदन के रेडियोलॉजिस्ट से जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जर्मन सर्जन यह सुनकर हैरान रह गए कि कैंसर का कोई लक्षण ही नहीं था। जर्मन रिसर्च मेडिकल यूनिट अब पूरे मामले का गहन अध्ययन कर रही है। अब इन डॉक्टरों को शायद ही पता हो कि भगवान नरसिंह देव नाम के कोई व्यक्ति हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जबकि परम पूज्य महेश भाई और उनकी अच्छी पत्नी श्रीमती जयश्री दोनों ही भगवान नरसिंह देव के करीब से दर्शन करने के लिए मायापुर वापस आए और अपने होश में आए समझा कि आखिर हुआ क्या था।
श्रीमती जयश्री बहन भगवान नरसिंह देव के सामने रोती रही। परम पूज्य जन निवास प्रभु और पंकजन गिरी प्रभु ने प्रकरण का सारांश दिया। दोनों दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए परम पूज्य पंकजन गिरी प्रभु ने कहा, भगवान नरसिंह देव अपने दिव्य नाखूनों से ऑपरेशन करते हैं और भक्त आनंदित महसूस करते हैं। जयश्री बेन अब 16 माला जप करती हैं और इस नए कृष्ण चेतना जीवन के साथ जी रही हैं। वह इस्कॉन के सभी भक्तों का धन्यवाद करती हैं और श्रील प्रभुपाद के वास्तविक आध्यात्मिक परिवार में शामिल होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वह हर साल मायापुर आने और भगवान नरसिंह देव के पास रहने की कसम खाती हैं। वह भगवान नरसिंह देव की शक्तिशाली प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने जीवन को बचाने के लिए परम पूज्य जन निवास प्रभु और पंकजन प्रभु दोनों का धन्यवाद करती हैं। भगवान नरसिंह देव की जय। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद की शरण प्राप्त हुई। हम इस दिव्य परंपरा का हिस्सा हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसित करती है। हमारे आचार्य, हमारे महान संतों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम भी कृष्ण को अपना जीवन के केंद्र में रखकर एक सार्थक और शुद्ध जीवन जी सकते हैं। आइए हम सभी इस संकल्प लें कि हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करें और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें। इस दुर्लभ मानव जीवन को कृष्ण भावना में से ओतप्रोत करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।